तो गाइस इस वीडियो में आप लोगों को जिस नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, यह अपडेट 23 जनवरी 2025 से लागू हो जाएगा और यह अपडेट लागू होते ही हमारे सीएसपी संचालकों का नुकसान होना शुरू हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो जो भी उनका बिजनेस चल रहा था अभी तक ठीक ठाक, उसमें गिरावट आ जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पर नुकसान कैसे होगा, यह अपडेट कौन सा है। देखिए, यह अपडेट आने के साथ ही हमारे देश में एक नया क्रांति आएगा टेलीकॉम इंडस्ट्री में, क्योंकि आप लोग नॉर्मली यूज करते होंगे, जियो का सिम यूज करते होंगे, वीआई का सिम यूज करते होंगे, एयरटेल का सिम यूज करते होंगे, बहुत ही माइनॉरिटी में आप लोग बीएसएनएल का सिम यूज करते होंगे। तो अगर आप बीएसएनएल का सिम यूजर हैं, बीएसएनएल का सिम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तब तो चलिए ठीक है, आपके ऊपर ज़्यादा इसका फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपके फील्ड में ज़्यादातर लोग बीएसएनएल का ही यूज करते हैं तो। लेकिन अगर आपके आसपास के क्षेत्र में एयरटेल, जियो, वीआई, अगर इन कंपनीज का सिम यूज करते हैं यूजर, तब आप लोगों का नुकसान यहाँ पर होने वाला है। और बता दें कि यह अपडेट आने के बाद यानी 23 जनवरी 2025 के हमारे सभी सिम यूजर्स को डेटा के लिए अलग से रिचार्ज नहीं कराना पड़ेगा। जी हाँ, इसमें देखिए बहुत बेहतरीन अपडेट है एक हिसाब से अगर देखा जाए यूजर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर सीएसपी संचालकों के लिए, जो लोग ग्राहक सेवा केंद्र रन करते हैं, साथ में रिचार्ज सर्विसेज भी लोगों को प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर नुकसान होने वाला है। तो बेसिकली नुकसान कैसे होगा, यह अपडेट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। देखिए, आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि आज के डिजिटल टाइम में हमारे भाई लोगों के पास एक नहीं, किसी के पास दो दो, किसी के पास तीन तीन स्मार्टफोन हैं। और लेकिन फिर भी अभी भी 12 से 15 करोड़ ऐसे सिम यूजर्स हैं जो कि अभी भी कीपैड फ़ोन का प्रयोग करते हैं। कीपैड फ़ोन यानी जिसमें नो इंटरनेट, किसी भी तरह का इंटरनेट नहीं चलता है, और वो लोग जो है कि अपना सिम केवल यूज करते हैं केवल कॉलिंग के लिए। अब ऐसे में दिक्कत यहाँ पर ये होता है कि जो है कि सिम तो यूज कर रहे हैं केवल कॉलिंग के लिए, लेकिन उनको जो रिचार्ज कराना पड़ता है वो डेटा वाला ही रिचार्ज कराना पड़ता है। और साथ में लगभग 40 करोड़ ऐसे सिम यूजर्स हैं जिनके पास दो दो सिम है, यानी कि एयरटेल का भी सिम है, जियो का सिम है, या फिर दो जियो का सिम है, या फिर दो एयरटेल का सिम है। ठीक है, और दोनों को दोनों सिम एक्टिवेट करके रखते हैं। अदरवाइज उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है, क्योंकि आज के समय में सिम जो कि कई सारे बैंक में, कई सारे जो है कि अकाउंट्स में लिंक होते हैं, कई सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स में लिंक होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का काम मजबूरी हो जाता है कि दोनों सिम को एक्टिवेट रखें। अदरवाइज ये सिम का जो रूल है आप लोग को पता होगा कि लगभग अगर आप 90 दिन रिचार्ज नहीं कराते हैं तो आपका सिम जो है कि डीएक्टिवेट कर दिया जाता है और उस सिम के नंबर पर कोई और सिम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 90 दिन का लफड़ा तो आप छोड़िए, अगर जो है कि आपका सिम में रिचार्ज खत्म होने वाला है तो 5 दिन पहले से ही तरह तरह के कॉल आने लगते हैं। अगर 10 दिन रिचार्ज नहीं कराए हैं तो डायरेक्ट कंपनी से कॉल आने लगता है कि आप लोग रिचार्ज कराइए। इस तरीके से आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कई सारे प्रॉब्लम्स हम लोग को फेस करना पड़ता है। लेकिन पूरे टेलीकॉम इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाली TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन सभी एयरटेल, जियो, वीआई, इन सभी कंपनीज के ऊपर एक तगड़ा जो है कि निर्देश दिया है। और ये बताया गया है कि 23 जनवरी 2025 तक हमारे सभी भाई लोगों के पास, जो लोग अगर कॉलिंग के लिए अगर जो है कि रिचार्ज कराते हैं तो उनके लिए एक अलग ऑप्शन दिया जाए, और जो लोग डेटा के लिए रिचार्ज कराते हैं उनके लिए एक अलग ऑप्शन दिया जाए, और जो लोग कॉलिंग प्लस डेटा के लिए रिचार्ज कराते हैं उन लोगों को अलग ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि अभी के केस में आप लोगों ने ये जरूर ध्यान दिया होगा कि अगर किसी को केवल कॉलिंग के लिए अगर चाहिए, यानी कि अगर उसके पास कीपैड फोन है, ठीक है, तो उसका रिचार्ज वो लोग 200 रुपये का कम से कम करा रहे हैं। अभी फिलहाल एयरटेल की मैं बात करूं तो एयरटेल का जो मिनिमम रिचार्ज है 199 रुपये का है, जिसमें 2 GB के आसपास डेटा मिलता है और साथ में यहाँ पर 28 दिन के लिए कॉलिंग फ्री मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग को बता दें कि अगर 2 GB डेटा की अगर मैं प्राइस की बात करूँ एयरटेल में, तो लगभग 22 रुपये का 1 GB है, 22 दूनी 44 रुपया पड़ गया 2 GB का। अब 199 रुपये में से अगर आप 2 GB का माइनस कर दीजिए पैसा, तो 44 रुपया माइनस करने के बाद लगभग 157 रुपये के आसपास उसका कॉलिंग का केवल यहाँ पर प्राइस पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर TRAI की तरफ से ये बोला गया है कि आप लोग जो है कि कम से कम पैसे में कस्टमर्स को जो है कि आप लोग कॉलिंग के लिए और जो है कि डेटा के लिए अलग अलग प्लान्स दीजिए, जिससे ग्राहक 10 रुपये का भी, 20 रुपये का और 50 रुपये का भी रिचार्ज करा सके, जैसा उसको जरूरत हो। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे उन सभी भाई लोगों को होता है जिनके पास दो दो सिम है और दोनों सिम को एक्टिवेट करने के लिए रिचार्ज कराना पड़ता है।
और उनमें भी सबसे ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पर हमारे उन सभी भाई लोगों को जिनके पास दो दो जियो का सिम है, क्योंकि जियो का सिम में किसी में भी 200 रुपये से किसी का भी रिचार्ज कम नहीं है। और अगर 200 का रिचार्ज भी अगर आप कराते हैं तो वो भी 18 दिन का होता है। अब ऐसे में बात करते हैं कि हमारे सीएसपी संचालकों का नुकसान कैसे होने वाला है। आई थिंक कि अब तक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे सेंटर पर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स आते हैं जो कि रिचार्ज कराने के लिए ही आते हैं, और जैसा पोर्टल आप यूज करते होंगे उसके हिसाब से आपको 2%, 3%, 4%, 5% तक कमीशन मिलता है। तो जब ये कंडीशन आ जाएगा तो कस्टमर रिचार्ज कराने 10, 20 का, 50 का आएंगे तो इस पर आप लोगों को कमीशन बहुत ही कम मिलेगा। तो ऐसे में हमारे सीएसपी संचालकों का नुकसान होने वाला है, जहां पर रिचार्ज बहुत ही ज़्यादा मिलता है आप लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आप रिचार्ज करते होंगे तो आप लोगों को अब रिचार्ज आना बंद हो जाएगा, जिससे कि आप लोग को जो भी 50, 100, 200 रुपये आप लोगों को कमाई होता है, ठीक है, वो अप डाउन हो जाएगा। यही आप लोगों का मेजर नुकसान होने वाला है। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक नया जानकारी मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।